बिल्कुल बेसिक टर्म से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई करो ये मैंने क्या बनाया, लाइन बनाई। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करा आपने? भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों साइड जिसके एरो होता है वो लाइन होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 14 ज्यादा है, तो अनदर एंगल भी क्या होगा हमारा, अनदर एंगल भी x + 14। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर को हम वन शॉट में ना कर इसके एपिसोड्स अपलोड करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस सारे इन एपिसोड्स में आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद चाहे आप आरडी उठा लेना, एग्जाम्पलर उठा लेना या कोई भी बुक उठा लेना, आपको किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे एपिसोड देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार बिल्कुल बेसिक टर्म से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये मैंने क्या बनाया, लाइन बनाई। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करा आपने? भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों साइड जिसके एरो होता है वो लाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड एरो होता है, दैट मीन्स हम इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। एम आई राइट हियर? ठीक है जी। अब क्योंकि मैं इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो क्या मेरे लिए इसको मेजर करना इजी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली। ठीक है जी। भाई ये तो हमारी लाइन की बात हो गई। अब देखो, अगर मैंने लाइन में ही दो पार्ट्स में डिवीजन कर दिया, लाइन को ही दो पार्ट में डिवीजन कर दिया और इसको अलग से बनाया, तो मेरे पास दो एंड पॉइंट्स मिल गए, मेरे पास दो एंड पॉइंट्स मिल गए और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, दिस इज माय लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है हैविंग टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, हैविंग टू एंड पॉइंट्स। ठीक है जी। अब क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट्स है, तो क्या मेरे लिए मेजर करना इजी होगा? बिल्कुल इजी होगा। तो इट कैन बी मेजर्ड इजीली, इट कैन बी मेजर्ड इजीली। ठीक है जी। अब भाई कुछ हमने बचपन में ऐसा भी पढ़ा था कि जिसकी एक साइड तो पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है, एक साइड पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है। दैट मीन्स एक साइड से तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और दूसरी साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज रे। ठीक है, तो रे क्या होता है, इट हैज वन एंड पॉइंट एंड an arrow on another side which can be further extended। ठीक है जी। तो दिस इज आवर रे। अब देखो, अगर बात आई कभी डिनोट करने की, ठीक है, जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बनाई ए बी। ठीक है, मैंने ये लाइन बनाई ए बी। ठीक है, तो अगर इसको मुझे डिनोट करना है तो आई विल राइट ए बी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अगर रे को डिनोट करना है हमें। ठीक है, रे को कैसे डिनोट कर सकते हैं, मैंने लिखा ए बी, जहाँ पॉइंट है वहां पॉइंट लगा दिया, एरो। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे। आफ्टर दैट अगर मुझे लाइन सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ए बी बनाया मैंने, ए बी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस चैप्टर में हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स अ कॉलिनियर पॉइंट एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। भाई कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं एक ही स्ट्रेट लाइन में तीन पॉइंट्स बना देती हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसको ज्वाइन कर देती हूँ, तो दिस इज माई कॉलिनियर, दिस इज माई कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा तीन पॉइंट्स यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, तो एक लाइन में तो आ रहे हैं मेरे तीन पॉइंट्स, मगर मुझे दूसरा पॉइंट ज्वाइन करने के लिए दूसरी लाइन बनानी पड़ रही है।
ठीक है, तो दिस इज माय नॉन कॉलिनियर पॉइंट। सो नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज एंगल्स। भाई एंगल्स भी सुना है हमने बचपन से। एंगल्स क्या होते हैं? जब दो रेज जो है एक एंड पॉइंट पे, एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट करती है, तो उसके जो दोनों के बीच का सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल्स। ठीक है, तो यही बोला गया, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। देखो दोनों रेज, ये वाली रे और ये वाली रे, एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है और इसके बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे? एंगल। ठीक है, रेज मेकिंग एन एंगल इज नोन एज आर्म्स। अब इन रेज को हम क्या बोलेंगे? आर्म्स। ठीक है, और इस एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एंगल्स। अब हमारा मेन चीज आती है कि एंगल्स के टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। बीट 65 हो सकता है, 25 हो सकता है, 55 हो सकते हैं, ये सारे ही एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज आर राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है उसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल 90 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से तो ज्यादा होता है बट 180 से कम होता है। तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया और 135 डिग्री हो गया, ये सारे ही एंगल हमारे कौन से होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। ठीक है, बिल्कुल 180 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 180 से तो ज्यादा होते हैं बट 360 से कम होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो नेक्स्ट अब हमारे आते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? देख लेते हैं। अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं अगर उसका सम जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 20 प्लस आपने 70 ले लिया तो ये किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। तो ये कौन से एंगल्स हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स जरूर दीजिएगा मेरे को। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो तो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स माने जाते हैं। किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर जब होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये आपके कौन से हुए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहला एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब हमें एक एंगल गिवन है और हमें ये बता रखा है कि दो एंगल्स है और उनका सम कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री माने 90 डिग्री है। हमें एक एंगल गिवन है, हमें दूसरा एंगल निकालना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो जो दूसरा एंगल हमें निकालना है, हमें नहीं पता भाई कौन सा एंगल है, तो लेट द एंगल बी एक्स। लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, और जो हमें एंगल गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं? गिवन एंगल इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। और हमें क्या बोल रखा है? इन दोनों का सम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री माने 90 डिग्री है, तो इक्वल्स टू 90। एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 70। तो दैट मीन्स 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 70 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 35 डिग्री। हमें एक एंगल गिवन है 35 और हमें 35 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालेंगे। x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 माइनस 35 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 35 करेंगे, हमारे पास आएगा 55 डिग्री आंसर। ठीक है, अब इसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क से करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इनके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें इन एंगल्स के सप्लीमेंट निकालने हैं। दिस इज 54 डिग्री, दिस इज 132 डिग्री,
एंड दिस इज 138 डिग्री। अब हमें इनके सप्लीमेंट निकालने हैं। सप्लीमेंट निकालने हैं मतलब दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री के बराबर है। एक एंगल हमें गिवन है, दूसरा एंगल हमें निकालना है। सेम प्रोसेस करेंगे, जो हमें निकालना है उस एंगल को हम x मान लेते हैं, ठीक है। गिवन एंगल हमारे पास 54 डिग्री है, इनका सम किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। x की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 54 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 126 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका 132 डिग्री। हमें x निकालना है, ठीक है। x प्लस 132 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 132 डिग्री, माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 48 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। एक पार्ट आपका होमवर्क है 138 डिग्री, आपने जो है कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। अब हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशियो गिवन है 2:3। फाइंड द एंगल्स, हमें एंगल्स निकालना है, ठीक है। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो हम मान के चलते हैं हमारा x होता है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं रेशियो हटा के हम x लगा देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, लेट फर्स्ट एंगल भी 2x, सेकेंड एंगल को क्या हम बोलेंगे 3x। अब ये क्या बोल रहे हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। अब सप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो दैट मीन्स 2x प्लस 3x का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है जी। अब देखो 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 5, इनको कट करोगे आपका आंसर आएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको 36 डिग्री आ गई। अब आप क्या करोगे 2x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। 36 इंटू 2 करोगे आप, आंसर आएगा 72, ठीक है। तो एक एंगल आपका क्या आ गया 72 डिग्री आ गया। अब आप नेक्स्ट एंगल इसी तरीके से निकाल सकते हो 3x। 3x कैसे निकालोगे 3 इंटू 36, आंसर आएगा 6 3 18, 108 आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फोर्थ क्वेश्चन भी देख लो। एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का 1/3 है, तो हमें एंगल का मेजर निकालना है। भाई हमें अभी पता नहीं कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल तो गिवन ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेट द एंगल बी एक्स, सिंपल बात, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया ना वैसे हम इक्वेशन बनाते जाते हैं। एन एंगल हमें नहीं पता, हमने क्या माना x इज इक्वल टू का साइन बना देते हैं, 1/3 लिख देते हैं। ऑफ मैथ्स में क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ विथ सप्लीमेंट, भाई x का सप्लीमेंट क्या होगा 1, x का सप्लीमेंट क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। अब इसकी जगह कॉम्प्लीमेंट होता तो हम क्या लिखते हैं 90 डिग्री माइनस x, तो हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। अब इसको उधर भेजोगे 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x। अब ये माइनस में है, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 4। इसको कट करोगे आपका आंसर आएगा 4 4 16 4 5 45, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल आपका क्या आ गया 45 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, आपसे सप्लीमेंट पूछा गया है, हमें एंगल का अता पता नहीं है, तो भाई उस एंगल को x मान लो, उसके सप्लीमेंट को क्या मान लो 180 माइनस x। भाई कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो क्या मान लोगे 90 माइनस x। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में इस तरीके की बातें आपसे पूछी जाएंगी। एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 गुना है, ठीक है। हमें मेजर निकालना है, हमें नहीं पता यार एंगल कौन सा है, तो लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x, यहीं पे मैंने आपको बता दिया था जब सप्लीमेंट निकालना हो तो 180 माइनस x होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 माइनस x आ जाता है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 9 45, 4 5 0 माइनस 5x
5x यहाँ आ जाएगा, 6x हो जाएगा, अब इज इक्वल्स टू 450, x इज इक्वल्स टू 450 अपॉन में 6 डिवाइड करोगे आप इसको, आंसर आएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। आप एक एंगल है, उसी का सप्लीमेंट उसी के 1/3 है, तो हमें एंगल निकालना है। भाई अभी तो हमें एंगल कुछ बता नहीं रखा, कुछ वैल्यू नहीं गिवन, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक ही सहारा होता है, एक ही सहारा होता है, लेट द एंगल बी एक्स। ये ऐसी चीज़ होती है एक्स कि हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती। जब हम दुविधा में होते हैं तो हमारे साथ एक चीज़ होती है एक्स। तो लेट द एंगल बी एक्स, एक्स एंगल को एक्स मान लिया। अब ये बोल रहे हैं द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, भाई एक्स का सप्लीमेंट क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 180 डिग्री माइनस एक्स द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल लिख दिया। ठीक है, इज मैथ्स की भाषा में इज क्या होता है, इक्वल टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ, अपना ही 1/3 अपना ही क्या मतलब एक्स। ठीक है, अपना ही मतलब एक्स, क्योंकि एंगल को हमने क्या माना था, एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ ले आते हैं 3, 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, 180 इंटू 3 540 माइनस 3x इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स को वहाँ ले जाएंगे, 540 इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाय 4 करेंगे हम, क्या आएगा आपका, 4 1 जा डिवाइड करके देख लो यार, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। आंसर आपका आएगा 135 डिग्री। भाई जब भी कंफ्यूजन लगे इस तरीके से डिवीजन कर लिया करो यार। ठीक है, ज़्यादा भी दुर्रम खा हमें नहीं बनना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए अब हम। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है और उन दोनों एंगल्स में 34 का ही डिफरेंस है, हमें एंगल निकालना है। बहुत ईजी यार, लेट द एंगल बी एक्स, एंगल को एक्स मान लो। ठीक है, लेट द एंगल बी एक्स। अब क्योंकि 34 का डिफरेंस है, एक को अगर हमने x माना है, दूसरे को हम x प्लस 34 मान सकते हैं। तो अनदर एंगल भी x प्लस 34 और इनका सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री माने 180 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल है x, दूसरा एंगल है x प्लस 34, सम है यार इनका 180 डिग्री। आंसर 2x प्लस 34 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर माइनस में ले जाओ इसको, 180 माइनस 34, इसका आंसर आपका कुछ आएगा 146। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 146 अपॉन में 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। ठीक है, 73 आपका x आ गया। तो आपका x एक एंगल 73 आया है और दूसरा एंगल क्या होगा, x प्लस 34, दैट मीन्स 73 प्लस 34, जो आपका आंसर आएगा 107। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विद इटसेल्फ। अब हमें एंगल का मेजर निकालना है जो अपने साथ मिलकर ही सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो हमें एंगल तो पता नहीं, तो लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स। अब ये कह रहे हैं अपने साथ ही मिलकर, जो है अपने साथ ही मिलकर क्या बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, आंसर विल बी 90 डिग्री। हमें मेजर पता चल गया एंगल का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, हो सेम वैसा ही है बट कॉम्प्लीमेंट है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90, 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, आंसर विल बी 45 डिग्री। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 45 डिग्री। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, आते नहीं है पेपर में, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये एंगल है 30 डिग्री मोर है, 30 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ के, तो हमें एंगल निकालना है। तो भाई लेट द एंगल बी एक्स, सबसे पहले लेट द एंगल बी एक्स। हमने एंगल को x मान लिया। इफ एन एंगल इज इक्वल्स टू, ठीक है, 30 मोर मतलब प्लस, देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट।
एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। इसका भी हाफ कर दोगे तो क्या आएगा अपॉन 2। बस इक्वेशन बन गई। स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 30, एलसीएम ले लो इसका पहले सबसे। 2 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 प्लस 90 माइनस एक्स, ठीक है। 60 ये 2 को पहले ऊपर ले जाओ, 2x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 90 क्या आएगा 150 माइनस एक्स, x को उधर ले जाओगे 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, 2x प्लस एक्स होगा 3x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड करोगे अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 50। आंसर क्या आ गया आपका 50। मेजर ऑफ एन एंगल विल बी 50 डिग्री। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन सेज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी करा था। तो ये बोल रहे हैं कि दो एंगल्स जो है वो रेशियो में आपको गिवन है 4:5। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जब रेशियो गिवन होता है तो हम कॉमन रेशियो ले लेते हैं x, ठीक है। दैट मीन्स हम रेशियो हटा के x लगा देते हैं। तो फर्स्ट एंगल को हम मान लेते हैं कि हमारा 4x है, ठीक है जी। सेकेंड एंगल को हम मान लेते हैं दैट इट इज 5x। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। सो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी। अब 4 प्लस 5 क्या होता है 9x, 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9, इट कम्स 9 2 ज़ा 18 20, ठीक है। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल की निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंगल को हमने क्या लेट किया था 4x लेट किया था, x की वैल्यू आ गई 20, तो फर्स्ट एंगल की क्या आएगी 4 2 ज़ा 8 80। सो फर्स्ट एंगल क्या आ गया 80 डिग्री। नाउ सेकेंड एंगल भी हम सिमिलरली निकाल लेंगे। सेकेंड एंगल जो है वो आपका हमने 5x लेट किया था, x की वैल्यू 20 है तो 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो 80 डिग्री और 100 डिग्री हमने एंगल्स निकाल लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 48 डिग्री है, तो हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? भाई हमें एंगल तो पता ही नहीं, किसी एंगल के बारे में हमें नहीं पता, तो लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है, लेट द एंगल बी एक्स। हमने फर्स्ट एंगल को क्या मान लिया कि फर्स्ट एंगल हमारा x है। अब हमें क्वेश्चन में ही क्लू गिवन है यार कि दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो 48 डिग्री है, ठीक है। दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है 48 डिग्री है। तो अगर मैंने फर्स्ट एंगल को x माना है तो क्या मैं सेकंड एंगल को x प्लस 48 मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकती हूँ। तो सेकंड एंगल मेरा क्या आ गया x प्लस 48 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इन दोनों का ही सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन बीइंग बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी आई होप। x प्लस एक्स 2x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। साथ साथ मेरे जितना सॉल्व करके देखेंगे उतना आपको इजिली ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, ठीक है। 180 माइनस 48 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो हमारा 132 समथिंग आएगा, ठीक है, 132 ही आएगा। x इज इक्वल्स टू 132 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 66 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक एंगल तो निकल गया जिसे हमने x माना था, दैट इज 66, ठीक है। अब हमें दूसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं? हमने x प्लस 48 माना था, तो 66 प्लस 48 कर सकते हैं हम, ठीक है। जो भी इनको प्लस करके आएगा वो आपका आंसर होगा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 8 गुना है, तो हमें एंगल का मेजर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें एंगल ही नहीं पता यार एंगल कौन सा है, तो लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने एंगल को क्या मान लिया कि एंगल हमारा x है, ठीक है। अब ये बोल रहे एन एंगल, एन एंगल क्या माना हमने x, इज माने इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट,
अपने कॉम्प्लीमेंट का 8 गुना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x का, कॉम्प्लीमेंट माने 90 माइनस x, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट इट। 8 9 72, 720 माइनस 8, ठीक है। अब ये माइनस वहां पे प्लस में आ जाएगा, x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 720, 9x इज इक्वल्स टू 720, x इज इक्वल्स टू 720 बाई 9, 98, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज 80 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, कंपल्सरी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे वाह, इसमें थोड़ी बहुत हमें वैल्यूज गिवन है, ये अच्छी बात है। तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, 2x माइनस 10, ठीक है। और सेकेंड एंगल हमें क्या गिवन है, x माइनस 5, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री का सम क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। रीजन बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस x 3x माइनस माइनस प्लस माइनस 15, साइन बड़े का आता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 3x इज इक्वल्स टू, ये वहाँ प्लस में चला जाएगा, 90 प्लस 15, ठीक है। प्लस करके इसका आंसर आएगा 105, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 105 अपॉन में 3, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 35 डिग्री। सो 35 डिग्री विल बी और आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। अब ये बोल रहे हैं कि एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 10 डिग्री छोटा है, तो हमें एंगल निकालना है। हमें एंगल नहीं पता, तो लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से छोटा है, अपने कॉम्प्लीमेंट से छोटा है। छोटा है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। कितना छोटा है, 10 डिग्री छोटा है। दिस इज द इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। x माइनस 90, बाहर माइनस का साइन है, अंदर प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 10। x प्लस x क्या होगा, 2x। 2x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू, ये वहाँ प्लस में चला जाएगा, 10 प्लस 90 आ जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू 100 बाई 2, आंसर विल बी 50 डिग्री, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अब हम देख लेते हैं। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ। अब ये बोल रहे हैं एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट जो है वो उसी का 2/3 है, तो हमें एंगल निकालना है और उसका सप्लीमेंट निकालना है। कैसे करेंगे सॉल्व, भाई हमें सबसे पहले एंगल पता ही नहीं एंगल क्या है, तो लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x, ठीक है। तो उसका सप्लीमेंट क्या है, 2/3 है उसी का, तो सेकेंड एंगल भी 2/3x, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस 2/3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3 इंटू 3, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, 5x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 इंटू 3 को, हमारा आंसर कुछ आएगा 540 डिग्री, ठीक है। अब 5x की वैल्यू निकालेंगे, 540 अपॉन में ये वाला 5 यहाँ भेज देंगे, डिवाइड करो, काटो इसे, तो हमारा कुछ आएगा 108, ठीक है। 108 हमारा आएगा x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू पता लग गई। हमारा सेकेंड एंगल हमने क्या एज्यूम करा था, 2/3 है x का, तो इसका निकाल लेते हैं हम, 2/3x, x हमें पता चल गया, आराम से निकल जाएगा। 3 3 9 6, 36 इंटू 2 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो हमारे एंगल्स आ गए 108 और 72 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री ज्यादा है,
तो हमें एंगल का मेजर निकालना है। सबसे पहली बात तो हमें यही नहीं पता यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमने क्या मान लिया कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो है एक्स, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन, अब जो दूसरा एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 14 ज्यादा है, तो अनदर एंगल भी क्या होगा हमारा, अनदर एंगल भी x प्लस 14, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ से हिंट मिल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 90, 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 14, 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 14 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा, 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, 8 माइनस 1 76, x इज इक्वल्स टू 76 बाई 2 करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6 और 38, ठीक है। अब एक एंगल हमारा 38 डिग्री आ गया, दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, दूसरे एंगल को हमने मान लिया था x प्लस 14, तो 38 प्लस 14, ठीक है। 8 प्लस 4 9 10 11 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 52 डिग्री हमारा दूसरा एंगल आ जाएगा। तो दोनों एंगल्स हमारे आ गए, एक एंगल हमारा 38 आया और दूसरा एंगल हमारा 52 डिग्री आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 2 एंगल्स है, दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। अब इसमें हमें ये बता दिया कि उसमें से एक एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उन एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है एंगल का मेजर होगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। एक एंगल को x मान लो, दूसरे को हम मान लेते हैं 60, ठीक है। सम क्या है 180 डिग्री। जिसको भी सॉल्व कर कर आपका 90 से कम आता है, 90 से कम आता है, वो ऑप्शन आपका आंसर होने वाला। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल विच एक्सीड्स इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 30 डिग्री इज, ये भी बिल्कुल मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, हमें एक एंगल का मेजर निकालना है जो अपने सप्लीमेंट का ट्वाइस है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर ही लिया है, तो इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर मुझे ज़रूर भेजना है, ठीक है। आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया पे भी भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, और मैं श्योरली ट्राई करूँगी कि मैं आपके आंसर्स चेक करूँ और आपको रिवर्ट करूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमने बिल्कुल अभी करा है, इन दोनों को प्लस करके 180 के बराबर कर देना। जो आंसर आए इनमें से वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि एक एंगल का सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के 3 टाइम्स है, हमें एंगल का मेजर निकालना है। ये भी बहुत ही जो है ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, आप ज़रूर सॉल्व करेगा। और अगर आपको इन क्वेश्चन में से कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी इस एपिसोड में हमने बिल्कुल बेसिक कवर करा है, बट बेसिक कवर होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो और आपका आगे का चैप्टर जो है क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो। क्योंकि मैथ्स जो होती है वो कभी भी रटी नहीं जाती, हमेशा मैथ्स समझी जाती है। जितना आप चीज़ों को धीरे धीरे लेके चलोगे ना मैथ्स में, उतना आपको ज़्यादा लंबे समय तक जो है मैथ्स समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करना। चलिए।